आज की वीडियो में हम एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आपको बहुत सारे फायदे भी हैं, मतलब डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। तो इस वीडियो में हम इसके एडवांटेज भी जानेंगे, डिसएडवांटेज भी जानेंगे, इसके ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहने वाले हैं, इसका एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या रहेगा और इसके कुछ हाइडन चार्जेस हैं तो वो क्या रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम A to Z एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि रूपीजी, इक्विटी और कमोडिटी, इसमें करेंसी का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। ये दो ही ऑप्शन मिलेंगे। इसमें क्या चार्ज लगेगा सब कुछ आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चार्जेस पर आएंगे, जहां पर आप देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे, इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस। तो क्या चार्ज रहेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो इक्विटी डिलीवरी में ₹0 पर ऑर्डर, मतलब जीरो ब्रोकरेज है वो इक्विटी डिलीवरी पर आपको सुविधा मिल जाएगी। जिसमें अगर MTF का चार्ज अगर बाद में देखेंगे तो वो यहाँ पर आपको 0.2% है वो MTF पर चार्ज लगेगा, और यहाँ पर 0.35% है वो बाई इन इंट्रावीक का जो ये टैक्स ये लगने वाला है। उसके बाद इक्विटी इंटरडे में देखेंगे तो इक्विटी इंटरडे में आप देख सकते हो कि 0.03% है वो चार्ज रखा गया है, जिसका लोअर के चार्जेस है वो ₹20 पर ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं इसको। बाकी 0.2% है वो MTF पर चार्ज है, और इंटरवीक का बाई साइड चार्ज है वो 0.35% मेंशन किया हुआ है। वहीं पर इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस है वो ₹20 पर ऑर्डर फ्लैट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इसके STT चार्ज की। तो STT चार्ज में आप देख सकते हो कि 0.1% है वो बाई एंड सेल दोनों साइड आपको इक्विटी डिलीवरी में लगेगा, और इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% है वो सेल साइड ही लगने वाला है। वहीं पर बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.02% है वो सिर्फ सेल साइड ही रहने वाला है। ऑप्शन में अगर चार्ज देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.125% है वो इंस्ट्रक्शंस वैल्यू पर ये चार्ज आपको देना होगा। बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की। तो NSE का चार्ज इक्विटी डिलीवरी में 0.00297% रखा गया है। वहीं पर BSE में आपको ये चार्ज 0.00375% मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर इक्विटी इंटरडे का। तो इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज NSE का 0.00297% और BSE में चार्ज आपको 0.00375% है वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। बाकी बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स में आपको NSE का चार्जेस है वो 0.0019% है, और BSE की सुविधा आपको बिल्कुल मुफ्त है वो मिलने वाली है। बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में ये चार्ज आपको NSE का 0.03503% है वो प्रीमियम वालों के लिए रखा गया है, और BSE में भी ये चार्ज आपको 0.0325% है वो प्रीमियम वालों के लिए रखा गया है। बात करते हैं GST की। तो 18% GST है आपके लगने वाला है। कहाँ लगेगा तो आप देख सकते हो 18% GST है वो ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस पर ये चार्ज है वो GST लागू होने वाला है। ये चार्ज आपको सब में सेम ही मेंशन किया हुआ मिलेगा। इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सब जगह ये 18% आपको GST मेंशन किया हुआ मिलेगा। बात करते हैं सेबी चार्ज की। तो सेबी चार्जेस है वो ₹10 फ्लैट पर करोड़ यहाँ पर सब में रखा गया है। इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी ऑप्शंस, फ्यूचर्स और यहाँ पर इंट्राडे सब में ये ₹10 फ्लैट आपको चार्ज लगने वाला है। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की। तो वहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि इक्विटी डिलीवरी में आपको ₹1500 पर करोड़ है वो बाई साइड रहने वाला है। वहीं पर ₹300 पर करोड़ है वो इंटरडे में आपको रहने वाला है। वहीं पर फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको ₹200 पर करोड़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो बाई साइड रखा गया है, और यहाँ पर ₹300 पर करोड़ है वो ऑप्शन में ये चार्ज बाई साइड रखा गया है। IPFT चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी में ये चार्ज आपको NSE में ₹10 पर करोड़ रखा गया है, और BSE बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। वहीं पर ये चार्ज आपको सेम इंट्राडे में भी मिलेगा, और जहाँ पर आप ₹10 पर करोड़ NSE का चार्ज है और BSE बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। मतलब ये चार्ज लगभग तीनों में सेम ही रहने वाला है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में ये चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, जो कि आप देख सकते हो कि NSE का चार्जेस है वो ₹50 पर करोड़ रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं कमोडिटी की। तो कमोडिटी में आप देख सकते हो चार्जेस है वो कमोडिटी फीचर एंड कमोडिटी ऑप्शंस का है। ब्रोकरेज चार्जेस है वो ₹20 पर करोड़ दोनों में आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। बाकी यहाँ पर STT चार्ज की बात करेंगे तो STT चार्ज आप देख सकते हो यहाँ पर 0.01% है वो सेल साइड लगने वाला नॉन एग्री वालों के लिए। वहीं पर आप कम्युनिटी ऑप्शन में बात करेंगे तो ये चार्ज आपको 0.05% है वो सेल साइड ही लगने वाला है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है वो यहाँ पर 0.0021% है जो कम्युनिटी फीचर्स में रखा गया है, और कम्युनिटी ऑप्शंस में ये चार्ज आपको
यहाँ पर 0.0418% है वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। बाकी जीएसटी वो 18% आपके दोनों में रहने वाली है। कहाँ लगेगा आपको पता ही होगा, ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्ज पे ये मेंशन किया हुआ मिलेगा। बाकी सेबी चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी फीचर्स जैसे ही सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कमोडिटी फीचर एंड ऑप्शन में ये चार्ज 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 200 रुपया पर करोड़ है वो यहाँ पर बाई साइड रखा गया है कमोडिटी फीचर्स में, और कमोडिटी ऑप्शन में चार्ज आपको 300 रुपया पर करोड़ है वो रखा गया है। वहीं पर बात करते हैं डीपी एंड अदर चार्जेस के बारे में, तो टोटली हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल एंड ट्रेड चार्ज है, और ऑटो स्क्योर चार्ज की बात करेंगे तो वो यहाँ पर 25 रुपया पर ऑर्डर प्लस 18% जीएसटी है वो आपको अलग से देना होगा। अकाउंट क्लोजर चार्ज, अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करते हो तो उसका चार्ज भी आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो ईयरली एएमसी चार्ज है वो यहाँ पर फीस आपको मेंशन की हुई नहीं है, क्या चार्ज लगेगा यहाँ पर आपको नहीं बताया हुआ। बाकी आप देख सकते हो कि फंडिंग चार्जेस फॉर डेबिट लार्जर बैलेंस एंड शॉर्ट फॉल अमाउंट इन 50 कैश एंड क्वार्टरली रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पर डे का चार्जेस है वो 0.03% है वो मेंशन किया हुआ एमटीएफ चार्ज मिलेगा। बाकी मॉडिफिकेशन चार्ज, ईमेल, मोबाइल, बैंक एंड एड्रेस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 50 रुपया प्लस जीएसटी है वो लगने वाला है। बाकी बहुत सारे ऐप्स में यह आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर ईमेल की सुविधा मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल का भी चार्ज है वो 50 रुपये, थोड़ा हैवी कह सकते हैं। एमएमसी फॉर डीमेट अकाउंट मंथली चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएस 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो यहाँ पर 0 है। उसके बाद 15 जून 2024 तक ये यहाँ पर आपसे मतलब 15 जून के बाद ये आपको ऑफर मिला है, उसके पहले यहाँ पर चार्ज इसका लगता था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि अदरवाइज यहाँ का चार्ज था पहले वो 25 रुपया प्लस जीएसटी है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज ये डीमेट अकाउंट का चार्ज रखा गया था। पेइंग सिक्योरिटी चार्ज की बात करेंगे तो 25 रुपया प्लस जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। प्लेज एंड अनप्लेज चार्ज की बात करेंगे तो वो भी आपको 25 रुपया प्लस जीएसटी है वो अलग से मेंशन किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा टाइमिंग्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि एमसीएक्स का टाइम है वो यहाँ पर रात को 11:25 का रखा गया है। एनएससी फीचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो 3:25 का टाइम रखा गया है। एनएससी इक्विटी की बात करेंगे तो 3:24 दोपहर का रखा गया है। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो इसमें तो यहाँ पर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ